दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स की चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आइए जानते हैं कि ये विटामिन होता क्या है। तो ये विटामिन जो शब्द बना है ये दो शब्द से बना है, बीटा प्लस एमाइन से बना है। किससे बना है? बीटा प्लस एमाइन। यानी विटामिन किसे कहा जाएगा? तो विटामिन का शाब्दिक अर्थ हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स, तत्व जो हमारे शरीर के, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के विकास वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता? विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो विटामिन की खोज 1912 में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फंक, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? फंक। तो फंक के द्वारा ये 1912 में, कब खोज की गई थी? 1912 में। तो विटामिन की खोज 1912 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये फंक के द्वारा की गई थी। जबकि इसका नामकरण, अगर नामकरण पूछा जाए, ये विटामिन को हम विटामिन बोलते हैं, ये नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे होपकिंस। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि विटामिन की खोज किसने किया तो आप फंक आंसर लगाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है विटामिन नामकरण किसने दिया? तो होपकिंस के द्वारा दिया गया था। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होते हैं जो किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। तो जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। वाटर का मतलब हुआ जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो यहाँ वा से वाटर, वा से हो गया, यानी कौन? बी, वाटर। वाटर को बी से कोरिलेट कर लीजिए तो ये कौन हो गए? यानी बी एंड सी। बी एंड सी। अब कैसे? अगर भूल जाओ बी के साथ सी, बी सी एक साथ आ रहा है, और दूसरा सी का अगर आपको सोर्स पता है, जैसे नींबू, और नींबू को आप किसमें? पानी में निचोड़ते हो और शरबत व शिकंजी बना के पी जाते हो, ये तभी संभव हो पाता है क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो सी याद रहेगा। तो उसी का बिल्कुल पहले वाला अक्षर क्या है? बी है। यानी विटामिन कौन हो गए? बी व सी जल में घुलनशील है। इन दो को याद रखना। बाकी जितने बचे हैं ए डी ई के, ये बाकी वसा में घुलनशील हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिन। अब कौन बस बचे? तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो हमने क्या कहा? ए डी ई के, ये सब किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इससे संबंधित बीमारियां आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हम बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन होता? तो यहाँ रेटिना। रेटिना का मतलब हुआ जब आपको यानी धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी रतौंधी, रात को आपको सही से प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, तो उसी को क्या कहा जाता है? रतौंधी। तो ये रेटिनाल, यानी आपकी रेटिना प्रभावित होती रेटिनाल से, यानी रेटिना का मतलब रतौंधी। तो ये आपका विटामिन ए की का रासायनिक नाम रेटिनाल है, और इससे बीमारी कौन होती? रतौंधी होती है। अब विटामिन बी, तो बी में कई है, B1, B2, B3, B5। तो यहाँ विटामिन जो बी इसमें कई है, तो इसीलिए क्या कहा जाता? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में कई हैं तो इसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई, बी अकेला नहीं है, ये B1, B2, B3 कई को शामिल करता है, और इसमें है एक विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका क्या हो गया?
थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से कौन बीमारी होती है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन होती? बेरी। फिर विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है भाई? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन होता? त्वचा विकार। त्वचा का मतलब हुआ कि आपकी जो शरीर की स्किन है, खाल है, ये क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। इसमें कई प्रकार के क्या आते हैं, यानी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये B2 हो गया। विटामिन B3 पूछे तो B3 का क्या नाम है? यानी रासायनिक क्या नाम है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। और ये B3 की कमी से कौन सा होता है बीमारी? पेलाग्रा। कौन सी बीमारी होती? पेलाग्रा होता है। अब विटामिन B5 पूछा जाए तो B5 यानी 5 से क्या बना? 5 यानी पाफा, यानी 5 ऐसे बोलते हो तो पा यानी 5 को आप पेंटा, 5 को पेंटा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता। और आपके जो बाल सफेद, कम एज में बाल सफेद होने लगते हैं, तो जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं उनमें कौन कमी है? तो उनमें B5 की कमी है। किसकी कमी है? B5 की कमी है। तो हमने क्या भी बताया? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे रतौंधी होता। B1 का रासायनिक नाम थायमीन, इससे बेरी। और B2 का राइबोफ्लेविन, त्वचा संबंधी विकार होता। B3 नियासिन, और इससे पेलाग्रा बीमारी होती। B5, इस B5 का मतलब 5 को पेंटा बोलते, तो इससे पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इससे बाल सफेद होना ये किसकी कमी से होता? B5। अब इसकी ट्रिक का ध्यान दीजिएगा, यानी ये रेटिनॉल वाला है ही है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसका है थोरा न्यू पैंट। थोरा न्यू पैंट, आप पैंट सिलाए हैं तो थोरा वो क्या है? थोरा न्यू पैंट, नया पैंट सिलाए हैं, थोरा न्यू पैंट। आगे इसमें और चीजें हमको रिलेट करेंगे, तो पहले यहां समझिए। यहां था से हो गया थायमीन, यहां थोरा न्यू, तो इसमें था से हो गया थायमीन, रा से हो गया राइबोफ्लेविन, न्यू से हो गया नियासिन, कौन? नियासिन। और पैंट से हो गया पेंटाथेनिक एसिड, तो थोड़ा न्यू पैंट। अब इसी के आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं तो कौन कौन अभी तक हम समझ लिए हैं? B1, B2, B3, B5। अब B6, कौन सा? B6 पर क्या है? यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है पायराडॉक्सिन। इसका क्या है? पायराडॉक्सिन। और इसकी कमी से, यानी इससे क्या? इनीमिया का मतलब हुआ रक्त अल्पता। आपके शरीर में खून की कमी जो होती है वो किस वजह से होती? B6। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। और इससे भी क्या होते हैं? बाल सफेद होना। B7 की कमी है, तब भी बायोटिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से भी क्या होता है? बाल सफेद होना। इसके बाद B11, ये यहां देखिएगा, यानी B12 पहले देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? B11 काफी इंपॉर्टेंट है। तो B11 की कमी से कौन होता है? साइनोकोबाल्मिन। कौन? साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से कौन होता? इनीमिया। इसकी कमी से कौन बीमारी होती? इसकी कमी से B12 की कमी से, यानी इसमें रक्त में जो लौह तत्व होता उसमें उसकी कमी हो जाती है, और इसकी कमी से कौन बीमारी होता है? यानी इनीमिया, रक्त अल्पता शरीर में हो जाती है। अब इसकी जो ट्रिक बताए थे उसको अब यहां लिख दे रहे हैं। क्या हमने? बी कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी ट्रिक कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो B कॉम्प्लेक्स जिनमें कौन कौन शामिल है? B1 शामिल है, B2 शामिल है, B3 शामिल है, B5 शामिल है, B6 शामिल है, B7 शामिल है, और B12 शामिल है। ये इतनी ट्रिक है जो अभी अब आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपको अभी क्या बताया था? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा।
तो आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 सबके रासायनिक नाम इससे याद हो जाएंगे। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, यानी नया पैंट आप खरीद के लाए थे तो उसमें क्या थोड़ा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। थोड़ा को आप अपने आप को रिलेट, इसको इतना याद रखना। तो यहां थोड़ा से था से हो गया थायमीन, यानी थायमीन ये किसका हो गया B1 का, थायमीन किसका हो गया B1 का, थायमीन B1 का। और राइबोफ्लेविन किसका हो गया B2 का, किसका हो गया B2 का। नियासिन किसका हो गया, तो हमने कहा B3 का। और उसके बाद ये पैंट से क्या हमने कहा था पेंटाथेनिक एसिड, तो पेंटाथेनिक एसिड B5 का हो गया। पैराडॉक्सिन एसिड B6 का हो गया। और ये आपका क्या हो गया कौन आपको बताए थे बायोटीन, ये B7 का हो गया, बायोटीन B7 का। और साइनोकोबाल्मिन किसका हो गया B12 का। तो इसमें आपके B कॉम्प्लेक्स वाले सब के सब आप ये एक फार्मूला याद रखते हो, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, कई बार इसको बोलिए थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, तो आपके सारे के सारे क्या हैं याद हो जाएंगे। तो ये B1 का रासायनिक नाम एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो B1 का रासायनिक नाम आपको बताई दी, थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, और B5 का पेंटाथेनिक, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटीन और B12 का साइनोकोबाल्मिन। कमी से इसका, तो ये आपका ये विटामिन ए का समझी चुके हो, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, और B1 की कमी से कौन आपका बताए थे बेरी बेरी, यानी B1 बेरी बेरी। और विटामिन B1 के बाद B2 आपको बताए थे, तो B2 में आ जाइए, तो ये B2 की कमी से त्वचा संबंधी विकार होता। B3 पेलाग्रा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, B3 इसकी कमी से पेलाग्रा होता। और उसके बाद B5 और B7, B5 और 7 दोनों की कमी से बाल आपके क्या होते हैं सफेद होते हैं। और B3 की कमी से क्या होता पेलाग्रा, कौन बेरी बेरी। और उसके बाद फिर क्या होता है B2 की कमी से त्वचा, और उसके बाद B3 की कमी से पेलाग्रा, और उसके बाद फिर B6 की कमी से एनीमिया। B6 और B12, B6 B12, B6 B12 दोनों की कमी से क्या होता है एनीमिया होता। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उधर आपको कौन ध्यान रखना, बाल सफेद होना, तो B5 और B7 की कमी से होता है। और B6 और B12, B6 और B12 इनकी कमी से कौन होता, यानी एनीमिया होती है, एनीमिया होती है। अब इसी के आगे लास्ट वाला जो बचा उसको देख लीजिए, यानी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई का याद रखिए, जैसे ही आपको ई का याद हो जाएगा बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इसकी क्या है, जैसे बोलते ना कि ई ठोको, ई ठोको। मान लो कोई आपका दोस्त है या कभी सम्मेलन में जाते हो तो नहीं, आप उनका कपिल शर्मा का आप देखते हो तो उसमें जो बीच बीच में क्या कहते हैं ना ठोको तालियां, तो उसमें आपका ई ठोको, ई ठोको से आपका क्या हो जाएगा कभी आप भूलेंगे नहीं, तो इसमें ई ठोको। तो ई ठोको का क्या हो जाएगा विटामिन ई, और विटामिन ठोको से हो जाएगा कौन टोकाफेराल, टोकाफेराल, टोकाफेराल। क्योंकि यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है कौन ठोको से टोकाफेराल, टोकाफेराल। विटामिन डी की कमी से कौन कैल्सीफेराल, विटामिन डी की कमी से कौन होता है, तो विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेराल होता। और कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी का पूछे तो कैल्सीफेराल रिकेट्स। विटामिन ई तो ये टोकोफेराल बताई चुके, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। अगला विटामिन के, तो विटामिन के का होता फाइलो, विटामिन के फाइलोक्विनोन। इसमें रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बनना यानी क्या हो जाता बंद हो जाता है। तो ये आपका कौन थे विटामिन डी। आपको कैल्शियम सबसे ज्यादा विटामिन डी में, आप ऐसे याद किए हो कि विटामिन डी की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश लेना इसका क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती। सबसे अच्छा इसका यानी स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, विटामिन डी। तो यहाँ आपका क्या हो गया, यानी कैल्शियम
कैल्शियम आप विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी होती है तो इसमें आपका इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल हो गया विटामिन डी का। अब इससे कमी से रिकेट्स, हड्डियां कमजोर। उसके बाद विटामिन डी के बाद ई हमने कहा इठोको, तो यानी टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, जब आप क्या करोगे, यानी आपको कोई इसमें जनन शक्ति में कमी हो जाती और विटामिन के बचा, तो इसका नाम क्या होता, फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो ये थे आपके क्या प्रमुख विटामिन। तो ये एक बार फिर से जो ट्रिक बताए इसको रिवाइज करिएगा और बार बार इसको दोहराइएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।